Hello students, welcome to our Auric Academy. In today's session, I will teach you about types of chemical reaction. So, let's start our class. Before we know types of chemical reaction, first आपको पता होना चाहिए what is chemical reaction. So student, chemical reaction is a reaction in which reactants react to each other and form a new substance. यानी कि सिंपल अगर हम केमिकल रिएक्शन को समझें तो केमिकल रिएक्शन हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो कि हमारे लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं, जो पार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. न्यू सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में लिखा होता है. तो सिंपल जो केमिकल रिएक्शन है ये टू पार्ट से मिलकर के बनी होती है. एक है आपका रिएक्टेंट और दूसरा है आपका प्रोडक्ट. तो सिंपल केमिकल रिएक्शन आपकी टू टाइप्स की होंगी. फर्स्ट वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? वर्ड इक्वेशन में मींस सिंपल जब हम एक लैंग्वेज फॉर्म में या एक वर्ड्स के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उनको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर, तो हमने इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन. एंड सिंबल इक्वेशन. सिंबल मींस जब हम वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब हम उसको एलिमेंटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O. जब हम इस तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सिंपल सिंबल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है. तो सिंपल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है हमारी, ये कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये इतनी टाइप्स की जो रिएक्शन है हमको इस सेशन में अपने कंप्लीट करनी है. तो मेनली जो इस सेशन में हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो 4 टाइप्स की पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है आपकी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन. कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन आपकी क्या है? सिंपल व्हेन two or more substance combine to form a single substance. जब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने A प्लस बी लिखा है, तो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टूगेदर, एक साथ कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, देन हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हम देख लेते हैं. MgO प्लस H2 गिव्स आउट MgOH का होल ट्वाइस. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एग्जांपल में MgO और H2O ये टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. 4Al प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3, यानी कि यहाँ पे भी हमने देखा कि जो टू रिएक्टेंट है ये सिंपल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होकर के एक सिंगल जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं. यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये आपके टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के बीच में हो सकती है, ये टू और मोर देन टू कंपाउंड्स के बीच में हो सकती है, या एलिमेंट एंड कंपाउंड आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. और भी इसके एग्जांपल हमने लिए हुए हैं, जैसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl का फॉर्मेशन हुआ है. एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड में इसको सिंथेसिस रिएक्शन के भी नाम से पूछा गया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा. सिंपल. तो आई होप सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई आपको कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस और रिएक्टेंट combine together then it will form a new product. एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और इसके कुछ एग्जांपल हम लोगों ने अभी डिस्कस हुए हैं. अब हम डिस्कस करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप देख रहे हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है
कि अ रिएक्शन वेयर अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने एक सिंगल सब्सटेंस लिया हुआ है जिसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस होगा आपका, स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो सिंगल रिएक्टेंट आपका टू और मोर देन टू कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है हमारी, ये एंडोथर्मिक नेचर की होती है, ठीक है, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारी हीट होगी वो एब्जॉर्ब होगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसको फिर हमने कई डिफरेंट पार्ट डिवाइड कर दिया है। सिंपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी 3 टाइप की होती है, एक होती है थर्मोलिसिस, एक होती है इलेक्ट्रोलिसिस और एक होती है फोटोलिसिस। तो देखिए थर्मोलिसिस जो वर्ड है आपका, ये थर्मल मीन्स हीट के थ्रू बना हुआ है, यानी कि जब हम हीट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जब हम लोग कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोलिटिक, यानी कि जब कोई भी रिएक्शन हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म्ड करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो सिंपल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप है, एक है आपका थर्मोलिसिस हीट की प्रेजेंस में, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और थर्ड है आपका फोटोलिसिस, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं, सिंपल हम देख सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लिया हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम हीट कर रहे हैं, गिव्स आउट फेरिक ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्ड हो रहा है। यानी फर्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में हम फेरिक ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं और फेरिक हाइड्रोक्साइड से क्या बन रहा है आपका, फेरिक ऑक्साइड और वाटर फॉर्म्ड हो रहा है, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस आपने लिया हुआ है, एक सिंगल कंपाउंड आपने लिया हुआ है और वो सिंगल कंपाउंड जो है आपका वो 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि डीकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, स्प्लिट होना, ब्रेक होना। डीकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज हो जाना। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका वो थर्मल डिकम्पोजिशन का है, क्योंकि जो एरो पे हमने सिंबल बनाया हुआ है इसको हीट का सिंबल कहते हैं। आप ये सिंबल भी बना सकते हैं, साइन भी ये वाला बना सकते हैं, या आप एरो पे सिंपल हीट भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आई होप सो क्लियर होगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जब हम रिएक्शन जो है हमारी हम उसको हीट की प्रेजेंस में परफॉर्म करते हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल 2H2, जहां पर हमने वाटर लिया हुआ है और वाटर में हमने इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराया हुआ है। तो जो वाटर है हमारा जो मॉलिक्यूल है वाटर का, ये सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस है इनमें स्प्लिट हो गया है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। और स्टूडेंट ये जो सेकेंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक्टिविटी भी है जो कि हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, बोर्ड के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सेकेंड रिएक्शन है 2H2O यानी कि वाटर, इसको इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रोवाइड कराते हैं, पास आउट कराते हैं, तो सिंपल वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे या इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्ड है हमारा 2AgBr गिव्स आउट 2Ag plus Br2, यानी कि जो थर्ड एग्जांपल हमने लिया हुआ है ये हमारा फोटोलिटिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, या इसको हम लोग फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एरो पे हमने HNu लिखा हुआ है, आप HNu भी लिख सकते हैं या सनलाइट भी लिख सकते हैं।
तो 2AgBr एक सिंगल सब्सटेंस यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये क्या हो गया, ये अपने ही कंपोनेंट में डीकंपोज हो गया, यानी कि 2Ag प्लस Br2 में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन पूछ ली जाती है वो ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, प्लीज आप इनको एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जिसमें क्या है कि लेड नाइट्रेट हमने लिया हुआ है और इस लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया हुआ है, तो हीट करने पे लेड ऑक्साइड जो है आपका ये फॉर्म हुआ है। यहाँ पे हम कलर भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार कलर के अकॉर्डिंगली भी रिएक्शंस पूछ ली जाती है। तो जो ये लेड नाइट्रेट है हमारा, ये व्हाइट कलर का है आपका, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका। इसको जब हमने हीट किया है तो लेड ऑक्साइड आपका ऑब्टेन हुआ है और इसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये आपका फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम जरूर ध्यान रखेंगे। और जो ये NO2 निकली हुई है, ये रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हम करते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो ये लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन जो है इसको हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं और ये बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है इन डिफरेंट वे से। नेक्स्ट जो है हमारी वो फेरिक सल्फेट का डीकम्पोजिशन है, यानी कि ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन का इंपॉर्टेंट है का एक एग्जांपल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फेरिक सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो सिंपल आपका फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 जो है आपका ये आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने पढ़े हुए हैं फ्रेंड्स। जो आज हमने कंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी, तो कंपोजिशन रिएक्शन जो है उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ कि जो आपके 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस थे या जो कंपोनेंट थे वो कंबाइंड हुए और एक सिंगल जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन किया, यानी कॉम्बिनेशन कंबाइंड हुए आपस में और कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट का, एक न्यू प्रोडक्ट का उन्होंने फॉर्मेशन किया। यानी कि सिंपल जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होगा, जो ओल्ड बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, डीकम्पोज होना, यानी कि स्प्लिट हो जाना, अपने ही मॉलिक्यूल्स में, अपने ही सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाना। ये थी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि 3 टाइप्स की थी हमने पढ़ी हुई। एक तो थर्मल डीकम्पोजिशन और सेकंड पढ़ी हमने इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्ड जो हमने पढ़ी वो हमने कौन सी पढ़ी, वो हमने पढ़ी फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, बहुत यूजफुल रहने वाला है ये सेशन आपके लिए बोर्ड के पर्पज से। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।